12वीं पास का 3200 करोड़ का खेल, मजदूरों के खातों के से हवाला का कारोबार, बैंक कर्मियों के साथ मिलकर रची साजिश, कानपुर पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज बात कानपुर के एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी शातिर बुद्धि से पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए। एक मामूली चाकू सप्लाई करने वाला कैसे 3200 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का मास्टरमाइंड बन गया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। कानपुर का एक इलाका है चकेरी। यहाँ रहने वाला महफूज अली उर्फ पप्पू कभी छोटी मोटी परचून की दुकान चलाता था। बाद में उसने मोबाइल की दुकान खोली और फिर टेनरी में काम करने लगा। चूंकि उसके पास कुछ रिश्तेदार कोलकाता में थे, वहां से ब्लेड और चाकू लाकर यहाँ की टेनरियों में सप्लाई करने लगा। इसी वजह से उसका नाम पड़ा पप्पू छुरी वाला। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चाकू की धार तेज करने वाला ये शख्स एक दिन देश की अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध लगाएगा। महफूज ने अपना जाल बिछाने के लिए समाज के सबसे कमजोर तबके को चुना। उसने फल विक्रेताओं, मजदूरों, पेंटरों और कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया। वो उन्हें लालच देता कि सरकार की योजनाओं और बीमा कार्ड के जरिए उनका मुफ्त इलाज होगा। इसी झांसे में आकर बेचारे गरीब लोग उसे अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज सौंप देते थे। महफूज इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्में बनाता और बैंकों में चालू खाते खुलवा देता। शुरुआत में जब पुलिस ने जांच की तो मामला 1600 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का लगा। लेकिन जैसे जैसे आयकर विभाग और जीएसटी की टीमें इस जांच में शामिल हुई, आंकड़े चौंकाने वाले निकले। पता चला कि महफूज और उसके परिवार के नाम पर 12 अलग अलग बैंकों में कुल 68 खाते हैं। इन खातों के जरिए अब तक 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया जा चुका है। ये पैसा जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स चोरी और हवाला के जरिए इधर उधर किया जा रहा था। इस पूरे काले साम्राज्य का पर्दाफाश एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुआ। 16 फरवरी को यशोदा नगर के दो युवकों वासिद और अरशद ने पुलिस को सूचना दी कि उनसे 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन पूछताछ में वे बार बार रकम बदलते रहे, कभी 50 लाख रुपए, कभी 25 लाख। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कोई लूट नहीं हुई। ये दोनों युवक महफूज के लिए काम करते थे और उन्होंने बैंक से 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले और यहीं से पुलिस को शक हुआ और जांच की परतें खुलती चली गईं। जब महफूज को लगा कि वो फंसने वाला है तो 16 फरवरी के बाद अपने बेटे फैज के साथ 1 करोड़ रुपए नगद लेकर कोलकाता भाग गया। वो वहां अपने साड़ू के घर छिपा था। उसे डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर सके। इसी डर के कारण वो एक दलाल के माध्यम से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में कानपुर वापस आया। यहाँ चकेरी पुलिस ने उसे लाल बंगला स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के पास गिरफ्तार कर लिया। महफूज के इस खेल में बैंकों के कर्मचारी भी बराबर के साझीदार हैं। जांच में सामने आया कि आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी सत्यप्रकाश ने महफूज को रास्ता दिखाया। उसने बताया था कि अगर वो एपीएससी कृषि उपज विपणन समिति का फर्जी प्रमाण पत्र बना ले तो वो एक दिन में जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है और उसका कोई टैक्स भी नहीं कटेगा। इस फर्जी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए बैंक कर्मचारी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत भी ली थी। महफूज अकेला नहीं था, उसका पूरा परिवार इस खेल में शामिल था। उसकी पत्नी शायदा, बेटा फैज, बेटी एनम और भाई साले सब मिलकर ये सिंडिकेट चला रहे। वे स्क्रैप, स्लाटर और टेनरी कारोबारियों से 3 से 5% का कमीशन भी लेते थे। महफूज इन कारोबारियों का पैसा अपने म्यूल खातों यानी गरीबों के खातों में मंगाता,
फिर उसे दूसरे के खातों में ट्रांसफर कराता और बाद में कैश निकाल कर उन्हें दे देता। पुलिस ने 50 से ज्यादा ऐसी फर्में और कारोबारियों के नाम उजागर किए हैं जो इस गोरख धंधे में शामिल थे। धोखाधड़ी का एक तरीका यह भी था कि बाजार में जो जानवर 10,000 रुपए का था उसे कागजों मीट फैक्ट्री वालों को 1 लाख रुपए में बेचा जाता था। बाद में जानवर की असली कीमत और अपना कमीशन काट कर बाकी के 85,000 रुपए वापस कर दिए जाते। इस तरह से बड़े पैमाने पर जीएसटी की आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाया जा रहा था। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया है कि महफूज अब सलाखों के पीछे। हालांकि पकड़े जाने के बाद उसने बीमारी का बहाना किया और उसे उर्सला हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन अब उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर चोरी और जीएसटी चोरी के इन तीनों पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए आरबीआई को भी पत्र लिखा गया है। तो ये थी कहानी उस पप्पू छुरे वाले की जिसने कागजों की धार से सिस्टम को ही काट डाला। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और उम्मीद है कि इस सिंडिकेट के बाकी बड़े खिलाड़ी भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देश और दुनिया से और बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। ये फॉर्जरी से रिलेटेड, एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, फेक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो 6 अभियोग पंजीकृत हैं इन पे। और इसमें लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड इसको लेना लोन दिलाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि और भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इसका उपयोग करता था खाता खुलवाने, और उन खातों में पैसे का भारी मात्रा में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए हैं और जिनकी अभी भी जांच की जा रही है। 3 सर्टिफिकेट अभी हमें मिले हैं एपीएमसी के, जो इश्यू करे जाते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर, कृषि मार्केटिंग उनके द्वारा, मंडी सचिव के द्वारा एपीएमसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर इनको बैंक से कैश विड्रॉल करने का होगा, काफ़ी संख्या में पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी अभी इसके फर्जी पाए गए। अभी तक हमारे पास यही है कि इनके फर्जी है, कि मंडी समिति द्वारा बताया कि ये फर्जी हैं। इसमें कुछ जो है बैंक अधिकारियों के भी संलिप्तता, जैसे कि भारी मात्रा में पैसे विड्रॉल करना, उनकी हम अलग से जांच कर रहे हैं कि जो इसको फैसिलिटेट करते थे बैंक के वो अधिकारी जो इतना पैसे इनके विड्रॉल करके और ये फर्जी जो सर्टिफिकेट्स को ये यूज करता था, और उसमें तब भी जो है उसको वेरीफाई करे बगैर बिना जो एक रिपोर्ट एसटीआर रिपोर्ट, इनको सस्पेंशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, उसको जारी के हुए इन्फॉर्म करे हुए इनको भारी मात्रा में से पैसे विड्रॉल होता था।